एक गरीब पंडित था, उसको अपनी बेटी का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ की। उसका भाव था कि कोई श्रोता आए चाहे न आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। पंडित जी ने कथा शुरू की तो थोड़ी देर में श्रोता आने लगे और नाम मात्र का चढ़ावा चढ़ा। पंडित जी ने उसी में संतोष किया और रोजाना मंदिर में जाकर कथा करने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ मंदिर में आया। भगवान को प्रणाम करके जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तब भीतर से कुछ आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब पंडित के लिए 100 रुपये का इंतजाम कर देना, जिससे कन्यादान का काम ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके लिए 100 रुपये का इंतजाम हो जाएगा। सेठ ने यह सुना तो वह कथा खत्म होने के बाद पंडित जी से मिला और उनसे पूछा, पंडित जी, कथा में 100 रुपये पैदा हो रहे हैं कि नहीं? पंडित जी बोले, श्रोता बहुत कम आते हैं तो रुपए कैसे पैदा हो? सेठ ने कहा, मेरी एक शर्त है, रोजाना कथा में जितना पैसा आए वह आप मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपये दे दिया करूँगा। पंडित जी ने सोचा, मेरे पास कौन तो इतने पैसे आते हैं, अगर मैं सेठ की बात मान लूँ तो रोजाना 50 रुपये मिलेंगे। पंडित जी ने सेठ की बात मान ली। इधर सेठ ने सोच रखा था कि भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी 100 रुपये पंडित जी को जरूर देंगे। मुझे सीधा 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। जो लोभी आदमी होते हैं वो पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं। सेठ ने भगवान की बातें सुनकर भी भक्ति की और ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसों की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी कथा के बाद पंडित जी के पास गए और उनसे पूछा, कितने रुपए आए? सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलवाएंगे, मगर पंडित जी ने कहा कि 5 से 7 रुपये ही आए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक पंडित जी को 50 रुपये देने पड़े। सेठ को हनुमान जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये क्यों नहीं दिए। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए हाथ छुड़ाने लगे, पर सेठ नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। आप तो जानते हो, हनुमान जी किसी को पकड़ लें तो कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर से आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने पंडित जी को 100 रुपये दिलवाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दिलवा दिए हैं, बाकी 50 रुपये के लिए मैंने सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपये दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया और सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए।